बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख और ये वक्त है तेज रफ्तार खबरों का। आइए शुरुआत करते हैं। छिंदवाड़ा कफ सिरप से बच्चों की मौत का मामला। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी को देर रात किया गिरफ्तार। प्रवीण सोनी ने बच्चों को प्रेस्क्राइब की थी कोल्ड ड्रिफ्ट। छिंदवाड़ा कफ सिरप मामले में श्री सन कंपनी के खिलाफ परासिया थाने में केस दर्ज। स्वास्थ्य विभाग की शिकायत पर पुलिस ने की कार्रवाई। छिंदवाड़ा में कफ सिरप से बच्चों की मौत का मामला। कबीर यादव नाम के बच्चे की मौत का मामला आया सामने। बच्चे का परासिया में हुआ था इलाज। डॉक्टर प्रवीण सोनी ने ही किया था बच्चे का इलाज। इलाज के दौरान कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप की थी प्रिस्क्राइब। 11 मृतक बच्चों की लिस्ट में नहीं है कबीर का नाम। छिंदवाड़ा में अब एक्शन में आई ड्रग इंस्पेक्टर्स की टीम। मृतक बच्चों के घर पहुंची टीम। कल जबलपुर से छिंदवाड़ा आई थी टीम ने अदनान के घर पहुंचकर की जांच। अदनान को दी गई दवाइयां टीम ने की जब्त। टीम ने अदनान के परिजनों से भी की बात। डॉक्टर प्रवीण सोनी के खिलाफ होगी जांच। एसडीएम ने सीएमएचओ को जांच के लिए लिखा पत्र। डॉक्टर प्रवीण सोनी ने प्रेस्क्राइब की थी कोल्ड ड्रिफ्ट। कोल्ड ड्रिफ्ट से हुआ था बच्चों में किडनी संक्रमण से 11 बच्चों की मौत हुई थी। देर रात कल पुलिस ने प्रवीण सोनी को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप पर बैन। सीएम मोहन यादव ने पोस्ट कर दी जानकारी। सीएम ने कहा कंपनी के अन्य प्रोडक्ट की बिक्री पर भी बैन। कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप पर बोले सीएम मोहन यादव का एमपी सरकार ने तमिलनाडु को जांच के लिए कहा था। रिपोर्ट के आधार पर एक्शन लिया गया। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। कोल्ड ड्रिफ्ट पर बैन को लेकर बोले मंत्री विश्वास सारंग का जांच के बाद तुरंत कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप पर कार्रवाई हुई। विपरीत असर करने वाली दवाई को नहीं मिलेगी अनुमति। मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तमिलनाडु में खांसी की दवा कोल्ड ड्रिफ्ट बैन। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मौत के बाद फैसला। तमिलनाडु में 1 अक्टूबर से प्रतिबंधित की गई कोल्ड ड्रिफ्ट बाजार से दवा को हटाने का आदेश जारी। कफ सिरप से बच्चों की मौत का मामला। दिल्ली, चेन्नई और छिंदवाड़ा की टीम कर रही जांच। राज्य खाद्य औषधि प्रशासन ने कलेक्ट किए 13 सैंपल। 3 सैंपल की रिपोर्ट आई, 10 की रिपोर्ट आना बाकी। छिंदवाड़ा में कफ सिरप से बच्चों की मौत का मामला। परासिया के 7 बच्चों का नागपुर में इलाज जारी। नागपुर के अलग अलग अस्पतालों में इलाज जारी। 6 बच्चों की हालत गंभीर, 1 बच्चे की हालत स्थिर। छिंदवाड़ा में कफ सिरप से 11 मौत के बाद एक्शन। जबलपुर से आई टीम ने दुकानों पर की छापेमारी। औषधि नियंत्रण विभाग और स्वास्थ्य विभाग का एक्शन। टीमों ने सभी तरह के कफ सिरप के लिए सैंपल। खंडवा में कफ सिरप केस में जीतू पटवारी का बयान। बच्चों की मौत के बाद सामने आया सरकार का चेहरा। इतनी बड़ी घटना के बाद भी कंपनी को क्लीन चिट कैसे दी गई। कफ सिरप से मौत मामले में एडवाइजरी जारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी। 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप ना दें। बच्चों को जुकाम खांसी के लिए दवा की जरूरत नहीं। 5 साल से छोटे बच्चों को सिरप देने से बचें। स्वास्थ्य संस्थानों को जारी किए गए दिशा निर्देश। अच्छी गुणवत्ता वाली कंपनी से दवाएं खरीदी जाएं। खंडवा में कैबिनेट मंत्री विजय शाह मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल खंडवा का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान मंत्री विजय शाह को अस्पताल में कई खामियां नजर आई, जिसको लेकर मंत्री शाह ने कॉलेज डीन संजय दादू की जमकर क्लास लगा दी। बस्तर दशहरा में गृह मंत्री अमित शाह का बयान। 31 मार्च 2026 के बाद नक्सलवादी विकास नहीं रोक पाएंगे। अमित शाह 2026 मार्च के पहले इस समस्या से बस्तर मुक्त होगा। अमित शाह ने कहा ऐसे बच्चों को समझाएं, हथियार छोड़कर मुख्य धारा में आए। बस्तर दशहरा के मुरिया दरबार में गृह मंत्री अमित शाह से मांझी चालकी ने मुलाकात की। इस दौरान मांझी चालाकी ने गृह मंत्री के सामने कई मांगे रखी, जिन्हें पूरा करने के लिए अमित शाह ने आश्वासन दिया। लेकिन इस दौरान बस्तर दशहरा के लिए रथ बनाने वाले आदिवासी नाराज नजर आए। बीजापुर से बड़ी खबर। आईईडी प्लांट करते वक्त घायल हुई महिला नक्सली। बंदेपारा के जंगलों में आईईडी लगा रही थी महिला नक्सली। जवानों ने महिला नक्सली को अस्पताल में भर्ती कराया। एरिया कमेटी में सालों से सक्रिय थी महिला नक्सली। दुर्ग में सरकारी नौकरी के नाम पर युवाओं से धोखा। 200 से ज्यादा युवक युवतियों को बनाया बंधक। मार्केटिंग का काम करवाकर नहीं दी जाती थी सैलरी। दुर्ग में कंपनी ने युवाओं से ट्रेनिंग के नाम पर वसूले लाखों रुपए। फोन छीना, घर वालों से बात करने पर भी मनाही। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ माइनिंग कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कॉन्क्लेव में होंगे शामिल। माइनिंग क्षेत्र में चल रहे कार्यों पर कॉन्क्लेव में चर्चा।
मध्य प्रदेश के कई जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट। इंदौर, जबलपुर समेत 5 संभाग में दिखेगा असर। ग्वालियर, सीहोर और विदिशा में भी अलर्ट। महासमुंद में कार और स्कूटी में टक्कर, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष के पति की मौत, हादसे में एक अन्य व्यक्ति घायल। बड़वानी में बाइक में अचानक लगी आग, सेंधवा शहर के एबी रोड की घटना, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही वजह। बड़वानी में युवक की लाश मिलने पर सनसनी, 2 दिनों से लापता था दीपक नाम का युवक। परिवार के लोगों ने जताई हत्या की आशंका, मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम। रीवा में दुर्गा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, करंट की चपेट में आई ट्रैक्टर ट्रॉली, करंट लगने से 14 साल की लड़की की मौत, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कवर्धा में करंट लगने से 2 भाइयों की मौत, धान की फसल में दवा छिड़काव के दौरान हादसा, खंबे से टूटकर गिरा था हाई टेंशन तार, बिजली विभाग पर लग रहा लापरवाही का आरोप। बालाघाट के कुमन गांव में झाड़ियों में संदिग्ध अवस्था में मिला महिला का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी, मौके पर पहुंचे मामले की जांच में जुटी पुलिस। बलौदाबाजार में पुलिस की लापरवाही के कारण खुलेआम घूम रहे डकैती के आरोपी, गंभीर धाराओं में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज, लोगों में डर और असुरक्षा का माहौल। नारायणपुर में महंगाई और बिजली बिल के विरोध में उतरा युवा कांग्रेस, कार्यकर्ताओं ने बिजली दफ्तर के बाहर किया प्रदर्शन, बिजली बिल जलाकर सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल। उज्जैन में 15 मिनट में 2 लोगों पर चाकू से हमला, बदमाश ने बेवजह लोगों से मारपीट कर हमला किया, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांजगीर चांपा जिले के बलौदा विकासखंड के लोग बदहाल, सड़क से परेशान, गांव में सड़क में बड़े बड़े गड्ढे, प्रशासन से शिकायत फिर भी नहीं मिली राहत। बागेश्वर धाम में भजन गाने के बाद बदली खरगोन के अमित धुर्वे की किस्मत, अब टी सीरीज और संस्कार चैनल में गा रहे गाना, गरीब आदिवासी परिवार से आते अमित धुर्वे। सतना में डीजे संचालक पर दिन दहाड़े फायरिंग, लखन चौराहे पर बदमाशों ने मारी गोली, गंभीर हालत में घायल, मेडिकल कॉलेज रेफर, डीजे बजाने से मना करने पर हुआ था विवाद। रायसेन में बदमाशों ने की महिला पर फायरिंग, बेटे के साथ बाइक पर जा रही महिला पर फायरिंग, 4 बदमाशों ने गाड़ी रोक महिला पर की फायरिंग, घायल महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बिलासपुर में शिवलिंग अपमान पर बवाल, लोगों ने किया पथराव और तोड़फोड़, कई घरों के शीशे टूट गए, दहशत में लोग, शिवलिंग के अपमान से तनाव का माहौल, भारी पुलिस तैनात, नियंत्रण में हालात, पुलिस हिरासत में, आरोपी पूछताछ जारी। रायपुर में सराफा व्यापारी से बड़ी लूट, व्यापारी से लूटे 86 किलो चांदी के जेवरात, लूटे गए गहनों की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए, हथियार के दम पर लूट को दिया अंजाम, पीड़ित व्यापारी ने कोतवाली थाने में दी शिकायत। सागर में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा से तोड़फोड़, मूर्ति के तोड़े जाने के चलते लोगों में आक्रोश, लोगों ने सड़कों पर उतरकर जताया आक्रोश, लोगों ने विरोध में बाजार को बंद कराया, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। शहडोल में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन में पत्थरबाजी पर एक्शन, पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया, शरारती तत्वों ने विसर्जन जुलूस पर की थी पत्थरबाजी में 3 महिलाएं हुई थी घायल। भिंड में शव वाहन नहीं मिलने पर लोगों ने जताया विरोध, शव को कंधे पर उठाकर पहुंचे अपने घर के बाहर सड़क पर शव रखकर लगाया जाम, शव वाहन नहीं मिलने पर सीएमएचओ को ठहराया जिम्मेदार। रायपुर में बिजली बिल हाफ योजना को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, योजना बंद होने को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला, लाखे नगर बिजली ऑफिस के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली कार्यालय के गेट पर ताला जड़ दिया। बेमेतरा में बिजली समस्या को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, बिजली कार्यालय का घेराव करके नारेबाजी, बिजली बिल हाफ योजना बंद किए जाने का विरोध कर रहे थे कांग्रेसी। जांजगीर चांपा में देवरी पिकनिक स्पॉट पर हादसा, हसदेव नदी में बहे 2 युवक और 1 युवती, तीनों की तलाश में जुटा प्रशासन, बिलासपुर से पिकनिक बनाने पहुंचे थे तीनों, देवरी पिकनिक स्पॉट पर पहले भी हो चुके हैं हादसे। हरदा में बारिश के चलते उफान पर नदी नाले, मुटकुल नदी पर बने पुल पर उफान, पुल के ऊपर से तेज बहाव में बह रहा पानी, जान जोखिम में डालकर लोग पुल पार कर रहे हैं। बारिश के चलते किसानों की फसलें भी खराब हुई, किसानों ने की सर्वे कराकर मुआवजा देने की मांग।
हरदा में बारिश के चलते काली माचक नदी में उफान, जान जोखिम में डालकर लोग नदी पार कर रहे हैं। पहले भी नदी पार करते समय बह चुका है युवक। जबलपुर में दुर्गा उत्सव के दौरान हादसे में एक महिला की मौत, कई घायल। अचानक गिरा था दुर्गा उत्सव का पंडाल। पुलिस ने की 7 लोगों के घायल होने की पुष्टि। शहडोल में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन में पत्थरबाजी पर एक्शन, पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। शरारती तत्वों ने विसर्जन जुलूस पर की थी पत्थरबाजी में 3 महिलाएं हुई थी घायल। केंद्रीय मंत्री और ग्वालियर राजघराने के मुखिया ज्योतिरादित्य सिंधिया का ग्वालियर में रॉयल अंदाज देखने को मिला, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया थंडरबर्ड रॉयल विल्टेज कार ड्राइव करते नजर आए। राजनांदगांव के ग्राम बाकल की महिलाओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर बिना सूचना दिए निर्माणाधीन मकान तोड़ने की शिकायत की है। महिलाओं ने अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री आवास के तहत निर्मित मकान को तोड़े जाने की शिकायत की है। बलौदाबाजार में ओपन शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के 25 साल पूरे होने पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आगरमालवा में किसानों ने नाराजगी जताई। सोयाबीन की फसल का सही दाम नहीं मिलने से नाराज किसानों ने नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया, जिससे करीब 1 घंटे तक यातायात प्रभावित रहा। मंडला में कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके का अलग अंदाज नजर आया। देवी मां की प्रतिमा के विसर्जन के दौरान महिलाओं के साथ संपतिया उइके थिरकती नजर आई। जशपुर में कुख्यात गांजा तस्कर के खिलाफ कार्रवाई। गांजा तस्कर की 50 लाख की संपत्ति की गई फ्रीज। गांजा तस्करी के मामले में कई बार हो चुकी है गिरफ्तारी। तस्करी की कमाई से बनाई संपत्ति को फ्रीज किया गया। बड़वानी में फलों पर गंदा पानी छिड़कने का वीडियो सामने आया, जिसके बाद लोगों ने गंदा पानी छिड़कने वाले आरोपी की जमकर पिटाई की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इंदौर के छोटे ग्वालटोली में एक युवक को अचानक हार्ट अटैक आ गया। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए युवक को तुरंत सीपीआर दिया। पुलिसकर्मी के सीपीआर से युवक की जान बच गई। डिंडौरी में नाथूराम गोडसे अमर रहे का नारा लगाते हुए युवक का वीडियो सामने आया। वीडियो गांधी जयंती का बताया जा रहा है। पुलिस वीडियो की जांच कर रही है। राजनांदगांव में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के विरोध में सामाजिक संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने वांगचुक की रिहाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। जबलपुर में महिला को गोली मारकर सड़क पर फेंकने के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। मामले में महिला के पिता ने बताया कि उनकी बेटी बस से गिर गई थी। पिता ने बताया कि बेटी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, जिस कारण बेटी ने गलत जानकारी दी। मऊगंज कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाद अब एसपी कार्यालय को भी आईएसओ प्रमाण पत्र मिला है। इस मौके पर एसपी दिलीप सोनी ने अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर खास जोर दिया। नीमच में पुलिस ने पेंट की दुकान से हुई चोरी के मामले में अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 3 सदस्यों को महाराष्ट्र और यूपी से गिरफ्तार किया। आरोपियों से 10,000 रुपए नकद के साथ एक कार जब्त की गई है। राजनांदगांव में अपराधों को नियंत्रित करने शहर के अलग अलग हिस्सों में पुलिस सहायता केंद्र खोले गए थे। हालांकि अब इन पुलिस सहायता केंद्रों में ताले लटके हुए हैं, जिससे शहर में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। बिहार के रोहतास में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त किया। मैदानी इलाकों के दर्जनों गांव जलमग्न हुए। रोहतास में भारी बारिश के बाद शहर के विभिन्न हिस्सों में जलभराव। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। बिहार का गोपालगंज बारिश से बेहाल। सदर अस्पताल में भरा पानी, मरीजों के बेड पानी में डूबे। पानी निकासी का इंतजाम नहीं। पटना में भारी बारिश के बाद मीठापुर फ्लाईओवर के नीचे सड़कें ध्वस्त, 2 गाड़ियां फंस गई। बारिश और बाढ़ के बाद अब महाराष्ट्र में तूफान का खतरा। तटीय क्षेत्रों में चक्रवात शक्ति का अलर्ट जारी। गुजरात के जूनागढ़ में चक्रवात शक्ति को लेकर मंगरोल बंदरगाह में अलर्ट जारी। मछुआरों को किनारे रहने की सलाह दी गई। नेपाल में भारी बारिश से बिगड़े हालात। काठमांडू में बाढ़ में डूबी गाड़ियां। 6 अक्टूबर तक बारिश का अनुमान।
काठमांडू में हजारों लोगों को निकाला गया। नदी के उफान पर आने के बाद निचले इलाकों में भरा है पानी। मेरठ में एक बर्थडे पार्टी में इनामी बदमाश ने की फायरिंग। पुलिस इसे पकड़ने के लिए लगातार कर रही छापेमारी। महाराष्ट्र के नासिक में पुलिस से भिड़े आदिवासी आंदोलनकारी। मजदूर के अपहरण को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे आदिवासी। बरेली में फिर से बुलडोजर एक्शन। हिंसा के आरोपी नवीस खान के बारात घर को तोड़ा गया। बरेली में नगर निगम ने सैलानी बाजार में चलाया बुलडोजर। दुकानों के बाहर अवैध निर्माण कार्रवाई की गई। संभल जिला प्रशासन ने सरकारी तालाब की जमीन पर अवैध अतिक्रमण के लिए जारी किया नोटिस। बुलडोजर एक्शन पर चीफ जस्टिस गवई का बड़ा बयान। कहा, कानून से चलता है भारत, बुलडोजर से नहीं। यहां मनमानी या ताकत से नहीं चलता शासन। आगरा में दुर्गा मां की प्रतिमा विसर्जित करने के दौरान हादसा। 13 लोगों की डूबने से मौत। बचाव अभियान जारी। जयपुर में सिरप बनाने वाली कंपनी का विरोध। केसंस फार्मा के बाहर लोगों का हंगामा। फैक्ट्री को ताला लगाने की कोशिश की गई। सिरप से बच्चों की तबीयत बिगड़ने के मामले को लेकर यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा का बयान। कहा, परिवारों ने बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई पिलाई। चेन्नई में सीवेज की मैनुअल सफाई ने ली जान। जहरीली गैस की चपेट में आने से एक युवक की मौत। 2 अस्पताल में भर्ती। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में एक किसान ने जीते 50 लाख रुपए। बाढ़ में खेती हो गई थी बर्बाद। एनडीटीवी से एक बेटे को पढ़ाकर अफसर बनाऊंगा। एनसीआरबी रिपोर्ट पे कोलकाता भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना हुआ है। लगातार चौथी बार यह दर्जा हासिल किया। बिहार में छठ पूजा के तुरंत बाद चुनाव कराने की हुई मांग। चुनाव आयोग के साथ बैठक में राजनीतिक दलों ने कम से कम चरण में चुनाव कराने की मांग रखी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की अपने पर्यवेक्षकों की लिस्ट। अशोक गहलोत, पूर्व सीएम भूपेश बघेल और अधीर रंजन चौधरी होंगे बिहार के सीनियर ऑब्जर्वर। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से बिहार में पाए गए घुसपैठियों के नाम पर सार्वजनिक किए जाने की मांग की है। इन सभी के नाम मतदाता सूची से हटाने को कहा गया है। पटना में बिहार स्टूडेंट यूनियन ने किया विरोध प्रदर्शन। का जो ध्यान नहीं देगा यूथ पर, उसका हिसाब होगा बूथ पर। तेज प्रताप यादव का नया वीडियो वायरल। देसी धोती कुर्ता लुक में रैंप वॉक करते नजर आए। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करेगा। सोनम वांगचुक की पत्नी की तरफ से दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया कि वांगचुक को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है। जयपुर में सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। सामाजिक संगठनों ने जताया आक्रोश। रूसी ड्रोन ने यूक्रेनी रेलवे स्टेशन पर किया बड़ा हमला। एक की मौत समेत दर्जनों की घायल होने की खबर। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा, इस क्रूर हमले में 30 से ज्यादा इजरायली नागरिक मारे गए, माफ कीजिए घायल हुए। जॉर्जिया में राजनीतिक अशांति के बीच तेज हुए विरोध प्रदर्शन। हजारों प्रदर्शनकारियों ने की मौजूदा सरकार से इस्तीफे की मांग। विपक्षी समर्थकों के एक बड़े समूह ने किया चुनावों का बहिष्कार। जॉर्जियन ड्रीम पार्टी पर धांधली का आरोप। गजा में मानवीय सहायता रोके जाने पर पूरे विश्व में इजरायल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। इटली, स्पेन, पुर्तगाल में बड़े प्रदर्शन की तैयारियां। रोम में हजारों लोगों ने निकाला मार्च। नेतन्याहू ने भी दिए समाज के साथ समझौते का संकेत।
तेल अवीव में जुटे बंधकों के रिश्तेदार। नेतन्याहू ने कहा आने वाले दिनों में गजा से सभी बंधकों की रिहाई होगी। टेक्सास में ह्यूस्टन में गोलीबारी में 2 बच्चों की मौत, हमले में 2 अन्य गंभीर रूप से घायल। ब्राजोरिया काउंटी शेरिफ के ऑफिस में दी जानकारी। गोलीबारी में शामिल सभी लोगों को हिरासत में लिया गया। बाढ़ की चपेट में जूझ रहा दक्षिण पूर्वी बुल्गारिया, 2 बचाव कर्मियों समेत 3 लोगों की मौत। बाढ़ बारिश के बाद सैकड़ों लोगों ने छोड़ा अपना घर। भारतीय क्रिकेट में एक नए युग का आगाज। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए शुभमन गिल को बनाया गया वनडे टीम का कप्तान। रोहित विराट के 2027 वर्ल्ड कप को लेकर सस्पेंस। एक बार फिर भारत और पाकिस्तान की टीमें होंगी आमने सामने। महिला वनडे विश्व कप में होगी भिड़ंत। दोपहर 3 बजे से शुरू होगा मुकाबला। भारतीय महिला क्रिकेट टीम भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से नहीं मिलाएगी हाथ। पीसीबी चीफ नकवी के बयानों के बाद लिया फैसला।